यूरोप ने अपनी धरती के लिए जहर मानकर बाहर फेंक दिया, वही फैक्ट्री आज भारत की धरती पर हमारे बच्चों के पानी के पास चल रही है। सवाल सीधा है, क्या भारत का आम नागरिक लैब के बंदरों से भी ज्यादा सस्ता है? आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज और आज की रिपोर्ट आपकी सेहत, आपके पानी और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। इटली के विकेंजा प्रांत के त्रिसिनो शहर में एक फैक्ट्री चलती थी, मिटेनी स्पा। ये फैक्ट्री बनाती थी PFAS यानी फॉरएवर केमिकल्स। ये ऐसे केमिकल्स जो न पानी में घुलते हैं, न मिट्टी में खत्म होते हैं और न ही इंसानी शरीर से बाहर जाते हैं। 2013 में ये खुलासा हुआ कि फैक्ट्री से निकला जहर पीने के पानी में घुल चुका था। 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित थे। कैंसर, थायराइड, बांझपन, बच्चों में जन्मजात बीमारियां उत्पन्न हो रही थी। 2025 में इटली की अदालत ने 11 अधिकारियों को दोषी ठहराया और सुनाई 141 साल की सजा। फैक्ट्री बंद हुई, कंपनी दिवालिया हुई, लेकिन जहर खत्म नहीं हुआ। अब कहानी भारत की। 2019 में मिटेनी की दिवालिया संपत्ति की नीलामी हुई और वहां पहुंची एक भारतीय कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी वाइवा लाइफ साइंस पूरी मशीनरी, पेटेंट, तकनीकी दस्तावेज और यूरोपीय रिसर्च रजिस्ट्रेशन सब कुछ खरीद लिया गया। 2023 तक ये मशीनें जहाजों से मुंबई पहुंची और लगाई गई महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में लोटे परशुराम MIDC में। 2025 की शुरुआत से यह प्लांट पूरी तरह चालू है। PFAS को दुनिया फॉरएवर केमिकल्स क्यों कहती है, अब ये जान लेते हैं। क्योंकि ये शरीर में जमा होते हैं, कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं, हार्मोन सिस्टम बिगाड़ते हैं और बच्चों की इम्यूनिटी तोड़ते हैं। यूरोप और अमेरिका इन्हें बैन कर रहे हैं और भारत, कोई राष्ट्रीय कानून नहीं, कोई स्पष्ट निगरानी नहीं और कोई जवाबदेही नहीं। लोटे परशुराम MIDC पहले से ही प्रदूषण का हॉटस्पॉट रहा है। मछुआरों की आजीविका खतरे में, वेस्ट ट्रीटमेंट की क्षमता सीमित, पानी और मिट्टी पहले से ही दूषित है और अब PFAS भी जुड़ गया है। तो सवाल ये है कि क्या कोंकण को प्रयोगशाला बना दिया गया है? इस मुद्दे पर आवाज उठाई है रोहित पवार ने। उनका साफ कहना है कि जिस केमिकल ने इटली में मौतें दी, उसे कोंकण में लगाना क्या सही है? यही खतरे की घंटी नहीं, लेकिन इसके बावजूद प्लांट चल रहा है। कंपनी कहती है कि सब कुछ यूरोपीय मानकों के अनुसार है, लेकिन द गार्जियन और जर्नलिज्म फंड यूरोप इसे कहते हैं पॉल्यूशन कोलोनियलिज्म, यानी जो जहर विकसित देश नहीं झेल पाते वो विकासशील देशों में शिफ्ट कर दिया जाता है। इतनी बड़ी खबर, लेकिन आज तक ABP न्यूज, न्यूज 18, इंडिया TV या TV9 किसी भी चैनल पर कोई बड़ी डिबेट नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम ये मुर्गे लड़ाना आसान है, कॉर्पोरेट और सत्ता से सवाल पूछना नहीं। ये सिर्फ रत्नागिरी की खबर नहीं है, ये सवाल है हमारे पानी, हमारे बच्चों का और हमारे भविष्य का। अगर आज सवाल नहीं उठे तो कल जहर हमारे घर तक आएगा। आप तय कीजिए कि भारत का आम नागरिक सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। आरंभ न्यूज, क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है। मैं हूं आपके साथ सत्या पांडे और आप देख रहे थे आरंभ न्यूज। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।